ऐसे कोई फायदा नहीं पढ़ने का, ठीक है ना। रिवाइज नहीं करा, अगर रिवाइज करा सिर्फ जो पढ़ा वो कर लिया, उससे पीछे वाला रिवाइज नहीं करा, ऐसे नहीं चलेगा बात। इस तरह से प्रिपरेशन की जाए, ऐसे तो 4 साल लग जाए, 3 साल लग जाए तो कुछ नहीं होता है। देखो क्या चैप्टर का नाम था हमारा, षड विरेचन शताश्रिती अध्याय, ठीक है। मतलब क्या था इसका, षड विरेचन शत, ठीक है। विरेचन का तो मतलब पता लग गया आपको, सारा कल एक्सप्लेन कर दिया था। शत मतलब 100, विरेचन मतलब यहाँ पे वमन और विरेचन दोनों से है, ठीक है। षड मतलब 6, ठीक है, 6 into 100 600, ठीक है। आश्रित्य वमन विरेचन के जो आश्रय होंगे, मतलब क्या है, हम वमन देंगे या विरेचन देंगे, जो द्रव्य होगा, कौन सा द्रव्य का पाठ युक्त देंगे हम, ठीक है, जो वमन के लिए लेंगे। अच्छा, विरेचन के आश्रय कितने थे, 6 थे, है ना। कौन कौन से थे, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक और शीर। मैंने इसी के साथ ही क्या बताया था, शिरो विरेचन द्रव्य देते हैं तो शिरो विरेचन द्रव्य के आश्रय 7 होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है। कौन सा एक्स्ट्रा होता है, कंद एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। षड विरेचन शताश्रित है। ये ऐसा इसका यहाँ पे एक नहीं याद है, कुछ भूल गए तो फिर से बता देना मेरे को, ठीक है। इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा अब मैं, क्या कह रहे हैं, षड विरेचन शतानी भवंती, ठीक है। 600 विरेचन के योग आएंगे इसमें। षड विरेचन आश्रय, विरेचन के 6 आश्रय होते हैं, कौन कौन से, मूलम पत्रम फलम पुष्पम त्वक और शीर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पंच कषाय योनि, कषाय योनियां 5 ही होती हैं, लवन कषाय योनि क्यों नहीं होती, है ना, पता है हमारे को। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पंचविध कषाय कल्पना, 5 हमारी कषाय कल्पनाएं होती हैं। पंचाशत महाक्षय, 500 महाक्षय, सिंगल सिंगल महाक्षय का सिंगल सिंगल क्वाथ बनाया जाएगा, ठीक है। पंचाशन महाक्षय मीन 50, पंचाशन मीन 50, 50 आएंगे हमारे महाक्षय। पंच कषाय शतानी, पंच मतलब 5, शतानी मतलब 100, 500 कषाय बनेंगे सिंगल सिंगल। एक एक महाक्षय में 10 द्रव्य, सिंगल सिंगल का क्वाथ बनाएंगे तो 500 बनते हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। 600 विरेचन योग, 6 विरेचन के आश्रय, शिरो विरेचन के आश्रय 7 होते हैं। कषाय योनिया 5, कषाय कल्पनाएं 5, महाक्षय 50, ठीक है, और कषाय 500। ये नहीं सोचना है कि हम यूजी में पढ़ते थे, अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आसान हो जाएगा, पढ़ लेंगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना और थ्योरी का सब्जेक्टिव पेपर देना, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। जिसने 4 साल बीएमएस में कुछ भी ना पढ़ा हो, वो भी लास्ट के 7 to 10 मंथ या 1.5 साल अच्छे से पढ़ ले तो टॉप 50 में आ जाता है एपीजीडी के एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए सीरियस होकर पढ़ो, जितना पढ़ते हैं, वैसे थोड़ा सा तो पढ़ते हैं हम, पुराना रिवाइज करके आना है, ऐसे नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमने क्या करा था, यहाँ पे 600 योग कैसे होते थे, है ना। मदन फल जिमूतक इक्ष्वाकु धामार्ग कुटज कृत वेदन, है ना। ये 6 द्रव्य हैं, ये 6 द्रव्य का पाठ युक्त कौन सा है, हमने फलिनी द्रव्य में 6, यही 6 ड्रग्स आए थे, मदन फल जिमूतक इक्ष्वाकु धामार्ग कुटज कृत वेदन, 6 के 6 फलिनी में आए थे, हाँ। क्या है, मदन फल के टोटल 133 योग, जीमूतक के 39, इक्ष्वाकु के 45, धमार्ग 60, कुटज के 18, कृतवेदन के 60। यहाँ पे इतना याद रखोगे तो ही तो आगे हम कल स्थान कर पाएंगे। यहाँ पे ये योग के नंबर ही नहीं याद रखे तो कैसे चलेगा, और सीरीज में याद रखने हैं, मदन फल जीमूतक इक्ष्वाकु धमार्ग कुटज कृतवेदन, ऐसे ऐसे करके सीरीज में चैप्टर आएगा। फर्स्ट चैप्टर कल्प स्थान का मदन फल कल्प, सेकंड जीमूतक कल्प, थर्ड इक्ष्वाकु कल्प, उसके बाद पहले हमारे अभी 3rd ईयर तो पास कर लिया ना आपने, उसमें तो पढ़ के आए होगे कल्पस्थान। नेक्स्ट क्या कहते हैं हमारे को, विरेचन के ही ऐसे 6 योग होते थे, त्रिवृत, चतुरंगुलोत्र, महावृक्ष, सप्तला, दंती। आगे देखो आप, 5 कषाय योनि होती है हमारी, ठीक है। लवन कषाय योनि नहीं होती, है ना, कल पढ़ के ऐसे नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती, आगे देखो। 5 कषाय कल्पनाएं होती हैं, पंचविध कषाय कल्पना इति तथिता सबरस कल के शीत शीत पाठ, 5 कषाय कल्पनाएं। आचार्य काश्यप ने 2 एक्स्ट्रा बताई, कौन कौन सी, चूर्ण और अभिशव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब सबके बारे में डिटेल में देखते हैं, सबरस क्या है, कल्प क्या है, शीत क्या है, शीत क्या, पांठ क्या है। यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रस सबरस उच्यते, किसी यंत्र की सहायता से द्रव्य से रस निकालना, ठीक है। यंत्र निष्पीड़िताद, यंत्र के द्वारा पीड़न करके, यंत्र के द्वारा दबाकर पीड़न करके, द्रव्याद रस, किसी द्रव्य से जो रस निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं, सबरस उच्यते, इस दोनों सबरस। नेक्स्ट देखो, कल्प किसको बोलेंगे हम, यह पिंडो रसपिष्टा नाम सकल्प परिकीर्ता, यह पिंडो रसपिष्टा नाम, यहाँ पे क्या मतलब है, यह पिंडो, पिंड रूप बना रहे हैं हम, रसपिष्टा नाम सकल्प, जो द्रव्य ले लिया,
है ना, उसको किसी भी रस के द्वारा, वो रस कोई भी लिक्विड हो सकता है, चाहे मूत्र हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, किसी भी रस के द्वारा किसी द्रव्य को कूट कर, है ना, पिष्टि बनाकर बाद में उसको पिंड बना लिया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्वाथ। क्वाथ का सिनोनिम होता है श्रित। समरस कल्क श्रित शीत भांड, क्वाथ को ही बोलते हैं श्रित। क्या कह रहे हैं इसको देखना, वहनो तू क्वथितम, वहनो इज द सिनोनिम ऑफ अग्नि, वहनो कहते हैं अग्नि को। ठीक है, वहनो तू क्वथितम, अग्नि की सहायता से क्वाथ बनाएंगे, द्रव्य शीतम आहु चिकित्सता। ठीक है, क्या कह रही हैं, अग्नि की सहायता से, ठीक है, द्रव्य ले लिया, उसमें पानी आदि डालकर, नीचे से अग्नि देकर, जो भी हमारे पास निर्माण होगा जिसका फर्दर चिकित्सा में प्रयोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, श्रित। ठीक है, श्रित का कहा जाता है क्वाथ को, वहनु तु क्वथितम द्रव्यम श्रित आहु चिकित्सका, उसको श्रित बोलते हैं, चिकित्सा के लिए प्रयोग करेंगे। श्रित इज द सिनोनिम ऑफ क्वाथ। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, शीत। शीत किसको बोलेंगे, द्रव्याद अपोथितम तोय, अपोथित किसको बोलते हैं, अपोथित बोलते हैं कूट लेना, मोटा मोटा कूटने, बिल्कुल माइक्रो फाइन पाउडर फॉर्म में नहीं कूट रहे हम। ठीक है, अपोथित मतलब कि यब कूट कर रहे हैं, द्रव्यात अपोथितम कूट लिया, तोय मतलब पानी। ठीक है, कूट के उसको पानी में डाल दिया, कब डालना है, तत्व पुनः निशी संस्थिता, निशी कहते रात को, तत्व पुनः रात्रि के समय डाल दिया, संस्थिता सारी रात पानी में डाला रहने दिया। बहुत आसान है, पूछते हैं किसकी डेफिनेशन है, द्रव्यात अपोथितम दोए, द्रव्य को कूट कर रात्रि के समय पानी में डाल दिया, सारी रात पानी में रहने दिया। ठीक है, कषाय यो अभिनिर्याती, जो भी द्रव्य की प्रॉपर्टीज होंगी, गुणकर्म होंगे, ठीक है, जो भी द्रव्य के एक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, वो किस में आ जाएंगे, उस पानी में आ जाएंगे। सशीत समुदाहित, इसी को शीत बोला जाता है, इसको शीत कल्पना। ठीक है, यदि हमने द्रव्य को जब कूट करके पानी में डाला, नीचे से वहनों देते, अग्नि देते, तो वो क्वाथ कल्पना बन जानी थी। यहाँ पे हमने अग्नि नहीं दी, पानी में डाला, सारी रात पानी में डाला रहने दिया, जो एक्सट्रैक्ट था वो पानी में आ गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शीत कल्पना। नेक्स्ट देखो फांट। फांट किसको बोलेंगे, क्षिप्तव उष्ण तोय, क्षिप्त मतलब डालना, किसमें डालेंगे, गर्म पानी में डालेंगे, द्रव्य को जब कूट करा, गर्म पानी में डाला। ठीक है, क्षिप्तम उष्ण तोय मृदितम तत् फांड परिकीर्तम। ठीक है, गर्म पानी में डालकर अच्छे से उसको मृदितम मर्दन कर देंगे, मसल देंगे, जो लिक्विड हमारे पास बचेगा, पानी बचेगा, ठीक है, जिसमें द्रव्य का एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फांड। फांड का पर्यायवाची शब्द लिखो चूर्ण द्रव। ठीक है, चूर्ण द्रव। देखो शीत कल्पना और फांट कल्पना में क्या डिफरेंस है, शीत में क्या करा था हमने, द्रव्य को नॉर्मल पानी में डाला था, ठीक है, और रात भर डला रहने दिया था। ठीक है, इतने टाइम में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है सारे के सारे वो पानी में आ गए। लेकिन फांट में क्या किया हमने, फांट में गर्म पानी यूज करा हमने, है ना, द्रव्य को, यवकुट द्रव्य था उसको गर्म पानी में डाला, गर्म पानी में डाल के अच्छे से मंथन कर लिया, है ना, मृदितम मर्दन कर दिया, दैट इज व्हाट, दैट इज फांट कल्पना। ठीक है, आचार्य ने इतना सा बता दिया, सवरस कल्क शीत शीत फांट, है ना, इसकी डिटेल हम रस शास्त्र विशेषज्ञ कल्पना में पढ़ते हैं, डिटेल के बारे में आचार्य शरंगर ने बताया, तो सबकी डोज क्या क्या होगी लिख लेना अभी। ठीक है, डोज लिखते हैं, पहले नेक्स्ट श्लोक देखते हैं क्या कह रहे हैं, तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम, यथा पूर्वम का क्या मतलब है, जो सवरस कल्क श्रित शीत फांट, यथा पूर्वम, पूर्व किसको बोलते हैं, पूर्व मतलब पहले को, बल आधिक्यम, ठीक है, यथा पूर्वम जैसे जैसे पहली पहली कल्पना है वो अधिक बलवान होती है, मीन की सवरस कल्पना सबसे अधिक बलवान, उससे लघु कौन सी होगी, कल्क, उससे लघु क्वाथ, उससे लघु शीत, और सबसे लघु फांट। ठीक है, यथा पूर्वम बलाधिक्यम, नीचे से ऊपर की ओर जाते जाएंगे कल्पनाओं का बल बढ़ता रहता है। ठीक है, मीन की उतनी उतनी कल्पना, उतनी उतनी कल्पना, उसमें गुरुता आती रहती है। अत कषाय कल्पना व्याधि आतुर बल अपेक्षणी, ये जो कषाय कल्पनाएं हैं, ठीक है, 5 प्रकार की, व्याधि आतुर बल अपेक्षणी, क्या मतलब है इसका, इसका प्रयोग कैसे करना है, व्याधि मतलब डिजीज को देखते हुए, आतुर मतलब रोगी, बल, ठीक है, रोग के बल के अनुसार, रोगी के बल के अनुसार, दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड करना है कहां पर सवरस देना है, कहां पे कल्क, कहां पे क्वाथ, कहां पे शीत, कहां पे फांट का प्रयोग करना है। इतना सा कोटेशन आता है,
ठीक है, व्याधि आतुर बल अपेक्षिणी किसके लिए आया, दिस इज फॉर कषाय कल्पना। नेक्स्ट देखो, ना तत्वेम खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोगिनी भवन्ति। ठीक है, और ये जो कषाय कल्पनाएं हैं, सरस कल्प शीतवान ना तत्वेव खलु सर्वाणि सर्वत्र उपयोग भवन्ति, ये कषाय कल्पनाएं सारी कषाय कल्पनों का सब जगह पे हम यूज नहीं कर सकते। स्पेसिफिक डिजीज में व्याधि के अनुसार, रोगी के बल के अनुसार ही कुछ कुछ कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं पता लगे साथ ही पूछ लेना। अब समझना मेरी बात, इसकी डोज कितनी होगी लिखना, सरस की डोज कितनी है। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा, आचार्य शरंगर ने बताई है। सरस की डोज है 2 तोला, 2 तोला डोज सरस की, 2 तोला। कल्क की डोज 1 तोला, कल्क 1 तोला। पहले इतना लिखो बेसिक, फिर सभी की डोज लिखवाता हूं मैं। ठीक है, सरस की डोज 2 तोला, कल्क की डोज 1 तोला। ठीक है, क्वाथ की डोज 8 तोला। क्वाथ की डोज कितनी होती है, क्वाथ की डोज होती है 8 तोला। उसके बाद शीत कल्पना की भी 8 तोला और पांड कल्पना की भी डोज 8 तोला रहती है। ठीक है, सभी की डोज कितनी रहती है, 8 तोला। 8 तोला सबकी डोज रहेगी, 2 तोला, 1 तोला, 8 तोला, 8 तोला, 8 तोला। सरस कल्क शीतपांड रिस्पेक्टिवली 2 तोला, 1 तोला, 8 तोला, 8 तोला, 8 तोला। ठीक है, सरस कल्क शीतपांड रिस्पेक्टिवली डोज कितनी है, 2 तोला, 1 तोला, 8 तोला, 8 तोला, 8 तोला। अब इसी के साथ अन्य कल्पनाएं भी रसशास्त्र में पढ़ेंगे हम, उसकी भी सभी की डोज साथ साथ लिख लेना। अब सोचना खुद से आप, सरस की डोज कितनी है, 2 तोला है। ठीक है, कल्क की डोज कितनी है, 1 तोला। तोला का ही सिनोनिम होता है कर्श, 1 तोला 12 ग्राम का, कर्श भी 12 ग्राम का होता है, तोला को ही कर्श बोला जाता है। ठीक है, कल्क किसको बोलते हैं हम। ठीक है, कल्क को खा दिया जाए तो क्या बनता है, ठीक है, ऐसी द्रव्य को कूटा जाए अच्छे से, उसमें लिक्विड ना मिलाया जाए, दैट इज कॉल्ड एज चूर्ण। लिक्विड मिला के कूटा जाए, ठीक है, पिष्टी बन जाए, बाद में पिंड फॉर्म दे दे, दैट इज कॉल्ड एज कल्क। तो जो डोज कल्क की रहेगी वही डोज चूर्ण की रहेगी। ठीक है, और वही डोज वटी की रहेगी। तो लिखना, कल्क चूर्ण वटी तीनों की डोज सेम रहती है। कल्क चूर्ण वटी तीनों की डोज कितनी होगी, 1 तोला। कल्क चूर्ण वटी तीनों की डोज 1 तोला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो चूर्ण कल्पना अब आता है, चूर्ण कल्पना कल्प कल्पना के अंतर्गत ही आती है, वटी कल्पना भी कल्प कल्पना के अंतर्गत ही आती है। देयरफॉर कल्क एंड वटी आल्सो नोन एज अनुकल्पना ऑफ कल्क। पंचविध कषाय कल्पनाएं हैं, है ना। चूर्ण कल्पना कल्क के अंतर्गत आई, आचार्य चरक ने इसको अलग से नहीं बताया। वटी कल्पना कल्क के अंतर्गत आती है, इसलिए अलग से नहीं बताया। चूर्ण की, वटी की, कल्क की डोज सेम रहेगी। ठीक है, और कल्क और वटी को अनुकल्पना भी बोला जाता है। किसकी, कल्क कल्पना की। चूर्ण और वटी ऑल्सो नोन एज अनुकल्पना ऑफ कल्क कल्पना। नेक्स्ट देखो, क्वाथ की पढ़ लिया हमने, लिखना साथी में, क्वाथ हिम फांट परमथ्या एंड मंथ। क्वाथ कल्पना, हिम कल्पना, फांट कल्पना, परमथ्या एंड मंथ, ये सभी एक ही जगह पे लिखना, अलग अलग कॉपी पे पेज पे मत नहीं लिखना। ठीक है, एग्जाम के समय एक बुक ही होती है हमारे पास जिसमें से सारा पढ़ना होता है, इतना टाइम नहीं होता कोई नोट्स कहाँ से निकालेंगे, कोई कहीं से निकालेंगे। ठीक है, इसलिए किताब के ऊपर ही सारा लिखना है और सही से लिखना, समझ आए। ठीक है, क्वाथ हिम फांट परमथ्या एंड मंथ, इन सब की डोज है जितनी क्वाथ की होगी। ठीक है, 8 तोला, 8 तोला। 4 तोले का 1 पल बनता है, 4 तोला इज इक्वल टू 1 पल। मेजरमेंट बार बार आती रहेंगी, याद हो जाएंगी खुद से। ठीक है, 4 तोला इज इक्वल टू 1 पल, देयरफॉर 8 तोला इज इक्वल टू 2 पल। अब नया वर्ड आ गया हमारे पास, परमथ्या। परमथ्या क्या है, परमथ्या इज अनुकल्पना और फांड कल्पना।
प्रमथ्या फांट कल्पना की अनुकल्पना है ना। अतिसार चिकित्सा पढ़ के आए होगे आप। अतिसार चिकित्सा में चार चरक ने प्रमथ्या देने को बोला, क्या होता है वहां देखेंगे अभी डिटेल में, अभी इतना याद रखना। ठीक है, प्रमथ्या क्या है, क्वाथ कल्पना की ही अनुकल्पना है प्रमथ्या। नेक्स्ट मंथ, मंथ क्या है, फांट कल्पना की अनुकल्पना है मंथ, फांट कल्पना की अनुकल्पना है मंथ। ठीक है, फांट कल्पना की अनुकल्पना क्या है, मंथ। अच्छा, तो पारू बताएगी कि मंथ कल्पना में पानी कितना पड़ता है। मंथ का, सर 1:4। हाँ जितना द्रव्य लेंगे उसके 4 टाइम्स पानी डालेंगे। और किस किस में 4 टाइम्स पड़ता है। सर मंथ में और किसमें पड़ता है, और सर फांट में, गुड। और एक एक और था। विलेपी में, मंथ फांट विलेपी, विलेपी 4 टाइम्स पानी पड़ता है विलेपी। हैं। देखो हाँ। लैक ऑफ रीजन से चीजें भूलती हैं। देखो क्या बोला मैंने अभी, उसका क्या आता है हमारे पास, कुछ और लिखना चीजें। पी ट्रिपल ए, पी फॉर पुटपाक ब्रश, अवलेह आसव अरिष्ट, पुटपाक ब्रश अवलेह आसव अरिष्ट, इनकी डोज होती है 1 पल। ये डोज क्यों लिखा रहा हूं मैं अभी, चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे, वहां पे कितने भी योग आएंगे है ना, बहुत सारे आसव आएंगे, बहुत सारे अरिष्ट आएंगे, फुटबॉल सवरेस्ट आएगा, वहां पे अवलेह देना है, तो सभी की डोज कॉमन ही रहेगी जितनी अब बता रहे हैं। ठीक है, डोज सबकी उतनी रहेगी जितनी अब लिखवा रहे हैं, डोज में चेंज नहीं आएगा। फुटबॉल सवरस अवलेह आसवरिष्ट डोज इनकी रहेगी 1 पल। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सवरस की डोज थी आधा पल, है ना, फुटबॉल सवरस की डोज डबल हो गई 1 पल, है ना, मतलब कि सवरस सवरस की डोज कितनी थी, 2 तोला, 2 तोला मतलब हाफ पल। फुटबॉल सवरस की डोज कितनी होगी, 1 पल। तो सवरस को हम पकाते नहीं है, सवरस को ऐसे बनाया जाता है। फूटवाक सवरस को क्या करते हैं, औषध द्रव्यों के लेते हैं, है ना, उसके किसी पत्थर आदि में बांध कर उसके बाहर मिट्टी का लेप लगाते हैं, फिर उसको पकाते हैं, है ना। तो वो बनता हमारा फुटवाक सवरस, सेकंड ईयर में हम फुटवाक सवरस निकालते हैं। तो फुटवाक सवरस की डोज डबल क्यों है, फुटवाक सवरस की डोज सवरस से डबल इसलिए है कि उसको हमने ऑलरेडी पका दिया। फुटवाक सवरस को, जो सवरस था हमने उसको ऑलरेडी पका दिया, तो हमारी बॉडी के लिए फुटवाक सवरस की डाइजेशन ना इजी है, इसलिए उसकी डोज ज्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, डबल डोज में देना पड़ता है फुटवाक सवरस। ठीक है, लघु हो जाता है जब हम पका देते हैं फुटवाक सवरस को, पचने में लघु हो जाता है, इसलिए ज्यादा औषध ज्यादा डोज में भी दी जाए तो कोई भी दिक्कत कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है। देयरफॉर फुटवाक सवरस की डोज डबल रहती है, किससे, सवरस से। इसी के साथ अवलेह की डोज भी डबल रहती है, अवलेह की डोज 1 पल, आसव की डोज 1 पल, अरिश की डोज 1 पल। यहाँ पे सभी की डोज कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, फिर से सुनना, सवरस की डोज कितनी पड़ी हमने, आधा पल, आधा पल मतलब 2 कर्ष या 2 तोला। ठीक है, कर्ष इज द संयोग तोला, 12-12 ग्राम होता है। कल्क की डोज कितनी थी, 1 तोला। चूर्ण और वटी की भी इतनी ही रहती है, चूर्ण एंड वटी आर द अनुकल्पना ऑफ कल्क कल्पना। फुटवाक सवरस अवलेह आसवरिष्ट, इनकी डोज कितनी, 1 पल। क्वाथ हिम फांट, इनकी डोज कितनी थी, 2 पल मतलब 8 तोला। इसी के साथ साथ परमथ्या की डोज भी इतनी है और मंथ की भी इतनी है, क्यों, क्योंकि परमथ्या इज द अनुकल्पना ऑफ क्वाथ कल्पना, जितनी क्वाथ की होगी उतनी ही परमथ्या की होगी, और मंथ इज द अनुकल्पना ऑफ फांट कल्पना। देयरफॉर जितनी फांट की डोज है उतनी मंथ की डोज होगी। आसान है, ठीक है, खोटा बिल्कुल नहीं लगाना इसको, समझिए करना। अच्छा, अब हम द्रव्य बनाते हैं, है ना, इसमें बाद में प्रक्षेप द्रव्य भी मिलाया जाता है, सर सोरस का। हाँ जी, सर हमने हाँ ये बोल, क्या पढ़ा कि जो मंथ है ये हाँ, फांट की अनुकल्पना है, और प्रमथ्या भी फांट की है। ना ना, परमथ्या क्वाथ की है, ये स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर होगा ना, उस पे लिखा हुआ है, परमथ्या अनुकल्पना सर है तो क्वाथ का। अच्छा, हाँ बोलो बोलो। कि सर ये अनुकल्पना से हम क्या ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा सुनो, अनुकल्पना मतलब सब कैटेगरी, कल्पना मतलब क्या है, कल्पना कहते हैं कि जैसे हम क्वाथ बनाएंगे, ठीक है, कुछ और भी ऐसी चीजें होंगी जैसे क्वाथ निर्माण करते हैं,
वैसे ही बनेगी, बस कुछ माइनर से चेंजेस आएंगे उसमें, दैट इज अनुकल्पना। फॉर एग्जाम्पल हमने कलक पढ़ा अभी, कलक कैसे बनाया हमने, य पिंडो रस पिष्टा नाम, कुछ औषध द्रव्य लिए, ठीक है, उसमें रस मिलाकर, कोई भी लिक्विड फॉर्म मिलाकर उसको पिष्टी रूप दे दी, दैट इज कलक। यदि हम उसमें रस नहीं डालते, ऐसे ही अच्छे से कूटते रहते, तो क्या बनना था, वो चूर्ण बनना था, ठीक है। वैसे ही क्वाथ कैसे बना हमारा, वहनी तू क्वथितम, अग्नि से पका के औषध द्रव्यों में जल आदि मिलाकर, ठीक है, क्वाथ बनता है। इसी प्रकार से एक परमथ्या भी बनता है, अतिसार चिकित्सा पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे, अभी इतना याद रखना, अभी बेसिक प्रिंसिपल याद रखो, ठीक है। परमथ्या बनता है, जैसे हमने फांट बनाया, ठीक है, वैसे ही हमारा मंथ बनेगा, ठीक है, ये इसकी अनुकल्पना के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो, इसी का विमर्श देखना आप, ये विमर्श दिया हुआ है ना शीत के ऊपर, ये नीचे से फोर्थ लाइन देखो, जीरा गुगुल शार लवन शीला जतु हिंगु त्रिकटु च एव क्वाथे शाण समन्वितम शिपेत, ये तीनों के लिए है। सब पहले सुनना, मेरी बात समझ आ जाएगा, ठीक है। स्वरस कल श्रित शीतफान तीनों के लिए। आचार्य क्या कहते हैं हमारे को, हमने स्वरस कल्प को छोड़ो अभी, श्रित शीतफांड अर्थात क्वाथ कल्पना, शीत कल्पना, फांड कल्पना हमारी हो गई तैयार, ठीक है। यदि हमने इनमें जीरा मिलाना है, या गुगुल मिलाना है, या शार मिलाना हो, लवन ऐड करना है, शिला जतु ऐड करनी है, ठीक है, हिंगू त्रिकटु च एव क्वाथे, इनको यदि हमने क्वाथ में मिलाना है, जीरा गुगलू शार लवन शीला जतु हिंगू त्रिकटु, कितना मिलाएंगे, शाणोन्मितम क्षिपेत, शान प्रमाण में डालना है, ठीक है, शान प्रमाण में डालेंगे। शान किसको बोलते हैं, एक शान बोलते हैं 3 ग्राम को, ठीक है। जीरा गुगलू शार लवन शीला तो हिंगू त्रिकटु, इसको यदि क्वाथ में ऐड करना है तो शान प्रमाण में डालेंगे। नेक्स्ट देखना, शीर घृत गुड़ तैल मूत्र च अन्य द्रव्य तथा, शीर किस, अगर हमने क्वाथ में, श्रित में, क्वाथ मतलब श्रित में, शीत में, फांट में, शीर मतलब दूध, घृत गुड़ तेल मूत्र, अन्य द्रव्य मतलब रेदर देन दिस एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड ऐड करना हो, ठीक है, कितना डालेंगे हम, कल्क चूर्णाधिकम, चाहे कल्क डालना है चाहे चूर्ण आदि डालना है, क्वाथे निक्षेप्त कर्ष समन्वितम, एक कर्ष प्रमाण में डालेंगे। समझना मेरी बात फिर से, ठीक है। हमारे पास क्वाथ निर्माण हो गया, ठीक है, क्वाथ में हमने जीरा गुगुल शार लवन कुछ मतलब ऐड ऑन करना है, कितना ऐड करेंगे, 3 एक शान प्रमाण की डोज में करेंगे, इससे ज्यादा ऐड नहीं करना है। यदि क्वाथ में हमने घृत क्षीर तैल गुड़ मूत्र अन्य द्रव या फिर एनी अदर लिक्विड डालना हो, वो कितना डालेंगे, कर्ष प्रमाण में डालेंगे। अब समझना, गोटा नहीं लगाना, इसको बड़ा आसान है कंसेप्ट, देखो इसका, कल्क, अभी हम कल्क की डोज पर क्या है, कल्क की डोज कितनी थी बताओ, कल्क की डोज कितनी होती है, एक तोला, 1 तोला होता है, वेरी गुड, ठीक है। हमने यदि क्वाथ में कल्क डालना होगा तो कितनी मात्रा में डालेंगे, 1 तोला मात्रा में ही डालेंगे, क्या कह रहे हैं वही बोल रहे हैं, देखो, कल्क चूर्णाधिकम, चाहे क्वाथ में कल्क डालना है चाहे चूर्ण डालना है, ठीक है, क्वाथ में डालना है कल्क या चूर्ण, कितना डालेंगे, निक्षेप कर्ष समन्वितम, 1 कर्ष मात्रा में ही डालना है, ठीक है। कर्ष किसको बोलते हैं, कर्ष तो सुनियो तोला, ठीक है ना। अब आप देखो मेरी बात को समझना, ठीक है, हमारे पास क्वाथ बन गया, उसमें अगर क्वाथ में कल्क डालना पड़ गया, कितना डालेंगे, जितनी कल्क की डोज है उतना ही डालना है, चूर्ण की डोज भी कल्क की जितनी है उतना ही डालना है, किस कैसे याद रखेंगे अब इसको, ठीक है। क्वाथ में कोई भी सोलिड चीज डालनी है, जीरा सोलिड गुगुल सोलिड शार सोलिड लवन सोलिड शिलाजित सोलिड हिंगू विल बी सोलिड त्रिकटु सोलिड, कोई भी सोलिड चीज डालनी है शान प्रमाण में डालेंगे। यदि कुछ भी लिक्विड डालना है, घृत लिक्विड शीर लिक्विड, गुड़ भी लिक्विड ही होता है, ठीक है, फिर क्या आ गया, तेल लिक्विड मूत्र लिक्विड अन्य द्रव, कोई भी लिक्विड और चीज डालनी है, कितना डालेंगे, कर्ष प्रमाण में डालेंगे, कल्क डालना है कर्ष प्रमाण में, चूर्ण डालना है कर्ष प्रमाण में, ठीक है, बहुत आसान है, गोटा नहीं लगाना। चलो आगे चलें।
यहाँ पे हमारा बेसिक खत्म हुआ। ठीक है, 50 कक्षाएं कल्पनाएं थी। तो ये जो आचार्य चरक ने महाक्षय बताए, ठीक है, 50 महाक्षय बताए, इनकी क्लासिफिकेशन कैसी की गई? ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ देयर कर्म। ठीक है, कर्म के आधार पर इनकी क्लासिफिकेशन की गई, मतलब कि क्या फंक्शन करेंगे वो। ठीक है, जैसे जीवनी महाक्षय जीवन देने वाले, ब्रह्मणी महाक्षय ब्रह्मण कर्म करते हैं, ज्वरग्न महाक्षय ज्वर का नाश करने वाले। ठीक है, तो कर्म के अनुसार इनकी क्लासिफिकेशन की गई। तो ये देखना आप, आगे टेबल ही बना होगा बुक में। ठीक है, वर्ग दिए हुए हैं, जीवनी आदि वर्ग, बल्य वर्ग, तृप्तिगण आदि वर्ग, स्तन्य जनन आदि, स्नेहोपग आदि, शर्दी निग्रहण आदि, पूरी संग्रहण आदि, कास आदि, दाह प्रशमन आदि, शोनि स्थापन आदि। ठीक है, जीवनी वर्ग में सिर्फ 6 ही आएंगे हमारे, जीवनीय, ब्रह्मणीय, लेखनीय, वेदनीय, संधानीय और दीपनीय। बल्य आदि में 4 आते हैं, बल्य माक्षाय, वरण्य माक्षाय, कंठे, हृदय। तृप्तिगण आदि में 6 आएंगे, तृप्तिगण आदि, अर्शोगन, कंडूगन, गनगन वाले 6 हैं। ठीक है, कृमिगन, विषगन, कुष्ठगन। जनन वाले 4 ही हैं, स्तन्य जनन में स्तन्य जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन। पग वाले स्नेहोपग। अब पग का क्या मतलब होता है समझना। ठीक है, स्नेहोपग का क्या मतलब होगा पहले देखना, इसमें 7 कैटेगरीज आएंगी। स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग, शिरोविरेचनोपग। पग का मतलब होता है कि स्नेहन कर्म तो नहीं करेंगे ये, ठीक है, नाम इसका स्नेहोपग है, स्नेहन कर्म नहीं करते, लेकिन यदि इसको जो द्रव्य स्नेहन करने वाले होते हैं उनके साथ प्रयोग किया जाए, ठीक है, तो उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। वमनोपग स्वयं वमन नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको वामक द्रव्य के साथ प्रयोग करेंगे हम, तो वमन अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, विरेचनोपग विरेचन नहीं करेंगे, लेकिन विरेचन द्रव्य के साथ इसका प्रयोग करवाते हैं हम। ठीक है, पग मतलब वो कर्म कराने में सहायक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शर्दी निग्रहण आदि में 3 वर्ग आएंगे, शर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, हिक्का निग्रहण। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बल्ले आदि वर्ग में कितने हैं? 4 हैं। कासर आदि वर्ग 5 जाएंगे इसमें, कासर, श्वासर, शोथर, ज्वरहर, श्रमहर। संग्रहणीय वर्ग में 5 जाएंगे, पूरी संग्रहणीय, पुरुष विरेचनीय, मूत्र संग्रहणीय, मूत्र विरेचनीय और मूत्र विरेचनीय। दाह प्रशमन आदि वर्ग 5, दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंग मर्द प्रशमन एंड शूल प्रशमन। और शोनि स्थापन आदि वर्ग में 5, शोनि स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन, वय स्थापन। ठीक है, इतू सा है, इसको पढ़ना है, खुद से याद हो जाएगा। अब ये ड्रग याद रहने चाहिए, सारे सारे याद होए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जितने बताता हूँ उतने तो याद होने चाहिए, और जो जो मार्क्स है बताता हूँ वो तो सारे याद होने चाहिए। फर्स्ट इज जीवनी मार्क्स है। ठीक है, इसमें जीवनी मार्क्स है कौन कौन से हैं? 10 द्रव्य हैं। अच्छा, मुझे बताओ कुछ कुछ पता है मार्क्स है के बारे में? यस सर। किसको बोला yes sir? पता है ना, फिर ठीक है। ठीक है, वैसे भी डिटेल में देखते हैं इसको। देखना क्या कि जीवनी में आते हैं 10 द्रव्य, जीवक, ऋष्वक, इनको लर्न ही करना है ऐसे। ठीक है, काकोली, शीर काकोली, मेधा, महामेधा, मुदक पर्णी, माश पर्णी, जीवंती, मधुक। ठीक है, ये 10 द्रव्य हमारे हैं जीवनी माक्षाय के। सुनना मेरी बात को, लिखना कुछ भी नहीं। ठीक है, एक अष्टवर्ग भी आता है हमारे पास द्रव्य गुण में। ठीक है, अष्टवर्ग में 8 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि एंड वृद्धि। फर्स्ट 6 प्लस रिद्धि वृद्धि, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं अष्टवर्ग। ठीक है, अष्टवर्ग बोला जाता है। अब कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि जीवनी मार्गशाय में अष्टवर्ग के कौन से द्रव्य नहीं है? रिद्धि वृद्धि नहीं है। 6 द्रव्य आते हैं अष्टवर्ग के, जीवक, ऋष्वक, महा, मेधा, मेधा, काकोली, क्षीर काकोली। ठीक है, ये 6 द्रव्य अष्टवर्ग के आते हैं इसमें। नेक्स्ट देखना, ब्रह्मणीय मार्क्स है, ब्रह्मण कर्म करेंगे। ठीक है, जीवनी मार्क्स है तो सारा याद होना चाहिए। ब्रह्मणी देखो, शीरिणी, राजक शवक, अशवगंधा, खगोली, शीर खगोली, वाट्यायनी, भद्रोदिनी, भरद्वाजी, पयस्या एंड ऋष्यगंधा। ऑल दीज आर द्रव्य ब्रह्मणी मार्क्स है। देखना इसमें काकोली, शीर काकोली आया, काकोली, शीर काकोली जीवनी में भी पढ़ के आए, इसमें भी पढ़ के आए। ठीक है, जीवनी में भी आएगा, ब्रह्मणी में भी आएगा, शुक्र जनन में भी आएगा, स्नेहोपग में भी आएगा, काकोली, शीर काकोली। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, लेखनीय, लेखन गर्म करेंगे, स्क्रैपिंग करेंगे, बॉडी को पतला करने का काम करेंगे अंदर से। कौन कौन से है वो? मुस्तक, नागरमोथा कहते हैं, कुष्ठ, सूर्य लेपा, हरिद्रा दारू, हरिद्रा, वचा, अतसी मतलब की अतिविशा, कटुरोहिणी, चित्रक, चिरबिलव एंड हेमवती। ठीक है, हेमवती कहां पढ़ के आए थे हम? मूलिनी फलिनी में कहां पढ़ के आए थे तो हेमवती? पीछे वमन द्रव्य में, कहां पे, किसमें था? मूलिनी में, फलिनी में? मूलिनी। मूलिनी। हाँ, मूलिनी में था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये मार्क्स है, घोटा मत लगाने बैठ जाना, इसको जस्ट रीड करना 2-4 बार। ठीक है, डेली रिवाइज, डेली रूटीन में रखना तो अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे भेदनी मार्क्स हैं। ठीक है, भेदन गर्म करते हैं। अब मुझे भूमिका बताएगी कि ये त्रंसन, रेचन की एग्जाम्पल क्या है, अनुलोमन की एग्जाम्पल क्या है? अनुलोमन की सर हरित की है, वेरी और गुड। त्रंसन की त्रिवृत है। पूछ रहे हो, बता रहे हो? अनुलोमन की तो पक्का हरित की है, अच्छा, और भेदन की कटुकी है, और रेचन की त्रिवृत है, त्रंसन की वेरी आरस्वत है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या कहते जा रहे हमारे को? भेदनी मार्क्स है, देखो। ठीक है, भेदन किसको बोलते हैं? कटना, किसको काट काट के बाहर निकालेंगे? मल का भेदन करने वाले, मल को बाहर निकालने वाले। ठीक है, सुबह, सुबह किसको बोलते हैं? सुबह, कोई बात नहीं, देखो क्या कह रहे त्रिवृत हैं। की बोलते हाँ, त्रिवृत, त्रिवृत क्या करता था? कौन से विरेचन द्रव्य में था त्रिवृत? हैं। रेचन, सुख विरेचन। सुख हाँ, विरेचन, त्रिवृत सुख विरेचन। तीक्ष्ण विरेचन में कौन सा था? स्नूही। फुटकी, स्नूही तीक्ष्ण विरेचन, वेरी गुड। त्रिवृत सुख विरेचन। ठीक है, ये तीक्ष्ण विरेचन is स्नूही, वेरी गुड। मृदु विरेचन, अमलतास, आरस्वत। आरपद, वेरी गुड। देखो क्या कह रहे हैं, किसने बोला ये? नाम क्या भूमि। आपका? हाँ, क्या कह रहे हैं? सुबह, फिर सुबह के बाद क्या बोल रहे हैं? अर्क, है ना? षट शोधन वृक्ष में भी आया था अर्क, है ना? वमन और वृक्ष दोनों कार्य करता था अर्क का शील। क्या कह रहे हैं? सुबह, अर्क, उरुवुक, उरुवुक इज द सन ऑफ एरंड। ठीक है, अग्निमुखी, अग्निमुखी, चित्रा, चित्रक, चिरबिलव, शंखिनी। ठीक है, शंखिनी किसमें पढ़ा हमने? विरेचन द्रव्य में पढ़ा। यहाँ पे 6 हमने वमन के पढ़े, 6 हमने विरेचन के पढ़े। नेक्स्ट इज द शंखिनी के बाद शकुलादनी एंड स्वर्णक्षीरी, आर्गिमो मैक्सिकाना, स्वर्णक्षीरी। ठीक है, इजी है सारा। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। पहले 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर कर रहे हैं। जितने द्रव्य यहाँ पढ़ लेंगे पहले 4 चैप्टर में, सारे आयुर्वेद में क्या चरक संहिता में वही द्रव्य बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, चीर बीर लेखन कर्म और भेदन दोनों में ही है। आगे देखो, नेक्स्ट इज संधानी मार्क्स है। संधान मतलब क्या? जोड़ेंगे जो। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। मधुक, मधुपर्णी, मधु कहते हैं मुलट्ठी को। मधुपर्णी जिसके पत्ते मीठे मीठे हो, किसके होते हैं? गुरुची के होते हैं, डेट इज गिलोय। कृष्णपर्णी। ठीक है, फिर क्या है? अम्बष्टकी, अम्बष्टकी किसको बोलते हैं? पाठा को बोलते हैं। सवंगा, अम्बष्टकी के बाद क्या आता है? सवंगा, मोचरस, धातकी, लोद्र, प्रियंगु, कटफल। ठीक है, कटफल। ये कौन से हमारे संधानी वाक्ष है। यहाँ पे एक वर्ड आया होगा हमारा मधुक, मधुपर्णी, कृष्णपर्णी, अमष्टकी, समंगा, मोचरस। मोचरस क्या है? मोचरस इस शालमली निर्यास, शालमली के निर्यास को बोलते हैं मोचरस। ठीक है, कॉलेज में प्रिंसिपल ऑफिस के पीछे मोचरस लगा हुआ है, शालमली। ठीक है, शालमली का पेड़ लगा हुआ बहुत बड़ा। ठीक है, उसके निर्यात को बोलते हैं मोचरस। नेक्स्ट देखो, दीपनीय मार्क्स है। सारे द्रव्य याद होने चाहिए उसके। ठीक है, इसमें पंचकोल, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, श्रृंगवेर, श्रृंगवेर कहते हैं सोंठ को। पंचकोल आ गया। इसमें कौन सा द्रव्य मिलाए तो षडूषण बन जाता है? पिपली, पिपल, चव्य, चित्र, सोंठ, मरीच। ठीक है, पंचकोल में मरीच मिलाओ तो बनता है षडूषण, याद रखना।
पिपली पिपल मूल चबे चित्रक सोंठ कोड एज पंचकोश, इसमें मरीच मिला दी जाए तो बनता है क्या? षडूषण। ठीक है, देखो दीपनीय में पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक श्रृंगवेर, श्रृंगवेर कहते हैं सोंठ को, अदरक को, अमल वेतस मरीच अजमोदा भलातक अस्थि। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना दीपनीय माक्षाय में भलातक आया, भलातक का पाठ यूज क्या करना आपने? दीपन गर्म करता है जो भलातक की अस्थि। अब समझना मेरी बात को, भलातक अस्थि अलग काम करती है, भलातक का पेरिकार्प छिलका अलग काम करेगा, वो देखेंगे आगे, पहले इतना याद रखना। ठीक है, भलातक अस्थि दीपनीय माक्षाय। उसके बाद बल्य। ठीक है, बल्ले में क्या आएगा हमारा? इंद्री ऋषभि। ठीक है, इंद्री ऋषभि अतिरसा। ठीक है, अतिरसा किसको बोलते हैं? अतिरसा बोलते हैं शतावरी को। ठीक है, ये जो एग्जाम में द्रव्य गुण के क्वेश्चन आते हैं ना, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, जो सिनोनिम्स आएंगे, ये भी सिर्फ इन्हीं में से ही बन के आएंगे, कुछ अलग से नहीं आएगा बन के। इंद्री ऋषभि अतिरसा ऋष्य प्रोक्ता पयस्या अश्वगंधा। ठीक है, स्थिरा रोहिणी बला और अति बला। ठीक है, ऑल दीज अंदर बल्य माक्षाय। नेक्स्ट देखना वर्ण्य। पहले तो याद रखना वर्ण्य माक्षाय में हल्दी नहीं आती। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, वर्ण्य माक्षाय में हल्दी नहीं आती। ठीक है, इसमें क्या आएगा हमारा? चंदन आएगा। तुंग, तुंग कहते हैं नागकेसर को, तंग सुनो नागकेसर, चंदन तुंग। पद्मक, पद्मक कहते हैं कमल को। उशीर मधुक मंजिष्ठा सारिवा पयस्या सीता लता। ठीक है, सीता इस दूर्वा का सिनोनियम है, लता भी दूर्वा को ही बोलते हैं। ठीक है, सीता इज श्वेत दूर्वा, लता इज श्याम दूर्वा। याद रखना सारे द्रव्य इसके, इंपॉर्टेंट हरिद्रा नहीं आता इसमें। कंठे माक्षाय, कंठे विभागु कौन सी थी हिमानी? कंठे विभागु कौन सी है? यवाना के के क्या बोला हिमानी आपने? याद नहीं है। क्या हुआ, क्या बोला? कंठे नहीं याद आ रही। याद नहीं आती, कोई बात नहीं। यवाना यम के पिपली आम्ल के, क्यों नहीं याद आ रही? रिवाइज नहीं किया है ना। अभी म्यूट कर दो। अभी तो 3 चैप्टर हुए हैं, तो ये हाल है, तो बाद में क्या करोगे? हैं 120 चैप्टर चरक संहिता के है, 120 चैप्टर सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र को छोड़कर है, 66 चैप्टर उत्तर तंत्र में है, 120 चैप्टर अष्टांग हृदय में है। तो इस 3 चैप्टर में ये हाल है, अच्छे से पढ़ो ना, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ रहे हैं हम, ऐसे नहीं करना है। मॉर्निंग वाले बच्चे बहुत पढ़ते हैं, क्या कर रहे हो आप? क्या कह रहे हैं? यार देखो कंठे में, कंठे में कंठे की बागुथी हमारी, तो यहाँ कंठे माक्षय है सारीवा, इक्षु मधुक, जष्टि मधु को बोलते हैं। ठीक है, पिपली द्राक्षा विदारी। ठीक है, विदारी मीन्स विदारी कंद वाला। ठीक है, विदारी के बाद क्या कह रहे हैं? कैटर्य हंसपति ब्रैती कंठकारी, ऑल दीज आर कंठे बागु, सॉरी कंठे महाक्षय। ठीक है, नेक्स्ट देखो हृदय। ठीक है, हृदय के लिए अच्छे, यहाँ पे सारे खट्टे खट्टे फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, तो देखो याद रखना कौन से माक्षय में सारे फल लाए? हृदय माक्षय में सारे फल लाए खट्टे। ठीक है, हृदय का क्या मतलब यहाँ पे? ये कार्डिक टॉनिक नहीं है, हृदय का मतलब है जिनको खाने से मन में अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा फील हो, है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं? आम्र खट्टा आम। ठीक है, आम्रातक लिकुच करमर्द वृक्षामल अमल वेतस कुबल बदर दाटी। कुबल इज सोनिम ऑफ बेर, ये सब बेर की वैरायटीज है। कुबल बदर दाटी मीन अनार। ठीक है, लास्ट वन इज मातुलुम, ये सब क्या है हमारा? हृदय माक्षय। नेक्स्ट देखो हृदय के बाद क्या आता है? तृप्तिघ्न माक्षय। तृप्तिघ्न का क्या मतलब है यहाँ पे? ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि खाना नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, सेटिस्फाइड होते हैं। सुबह खाना नहीं खाया, दोपहर को खाना भी नहीं खाया, फिर भी क्या लगता है कि मेरा फुल है ना, भूख ही नहीं है बिल्कुल भी।
तृप्ति हो रखी है बिना खाए ही, उस तृप्ति का नाश करने वाले दैट इज तृप्तिक नमाक्षय। क्या कौन कौन से आएंगे इसमें? नागर, चव्य, चित्रक, विडंग, ठीक है, मूर्वा, गुड़की, वचा, मुस्तक, पिपली, पटोल, ऑल दीज अंदर तृप्तिक नमाक्षय। याद रखना तृप्तिक नमाक्षय कंटेन ऑल द द्रव्य ऑफ पंचकोल एक्सेप्ट पिपली मूल। तृप्तिक नमाक्षय में पंचकोल के सभी द्रव्य आएंगे एक्सेप्ट पिपली मूल, ठीक है। इट कंटेन ऑल द द्रव्य ऑफ पंचकोल एक्सेप्ट पिपली मूल। नेक्स्ट देखो अर्शों का नमाक्षय, अर्श का नाश करने वाले। देखो अर्श दो प्रकार के होते हैं, स्रावी अर्श और शुष्क अर्श। स्रावी अर्श में मीन की ब्लीडिंग पाइल्स एंड नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, ठीक है। तो यदि अर्श से ब्लीडिंग होती हो तो वहां पे हम क्या करेंगे? ब्लीडिंग को रोकना हमारा प्रायोरिटी रहता है, तो वहां पे शीतल द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, है ना। यदि अर्श में ब्लीडिंग ना होता हो, ऐसे ही हो, वहां पे हमारे को उष्ण चिकित्सा करनी पड़ती है। तो देयरफॉर आचार्य चरक ने अलग से कैटेगराइज नहीं करा अर्श को, ठीक है। ये हमारे को खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए भ्रातक में क्या आ रहा है अर्शोकन में? कॉमन द्रव्य बता रहे हैं आचार्य चरक, कुटज, बिल्व, चित्रक, नागर, अतिविषा, अभ्या, ध्वन्यास, ठीक है, दारु, हृद्रा, वचा और चव्य, ठीक है। ये क्या है हमारे अर्शोगन नमाक्षय। कुटज फर्स्ट नंबर पे दिया गया, बेस्ट फॉर हीमोस्टेसिस, ठीक है, ब्लड रोकने के लिए कुटज। और यदि हम चित्र का प्रयोग ब्लीडिंग पाइल्स में कर देंगे तो वहां पे ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, उल्टी और बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक नहीं होगा। उष्ण द्रव्य है, शीतल द्रव्य का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इतना याद रखना। आचार्य ने कॉमन दिए, ठीक है। कौन कौन से द्रव्य? कुटज, चिरबिल्व, चित्रक, नागर। ये खुद से युक्ति लगानी है कहाँ पे कौन सा द्रव्य प्रयोग करना है, शीतल वीर्य वाला, उष्ण वीर्य वाला, ठीक है। नेक्स्ट नीचे विमर्श में यही लिख रखा है, इसको रीड कर लेना। उसके बाद आता है कुष्ठगन माक्षय, कुष्ठनाशक, ठीक है। क्या है यहाँ पे हमारे? खदिर, अभ्या मीन की हरित्री, अभ्या दोनों हरित की, फिर आमलक, हरिद्रा, ठीक है। याद रखना हरिद्रा, हरिद्रा हमारा वर्ण्य माक्षय में नहीं था, यहाँ पे है कुष्ठगन में, ठीक है। हरिद्रा के बाद क्या है हमारा? अरुषक, सप्तपर्ण, आरगवद, करवीर, ठीक है। अब देखो आरगवद हम कहाँ पढ़ के आए थे? पत्र आदि लेप में भी आरगवद था, कुछ का नाश करता है, 3 पत्ते उसमें आरगवद भी था, करवीर भी था। नेक्स्ट इधर विडंग, है ना। विडंग, विडंग हमने तृप्तिगन में भी पढ़ा, कृमिघ्न में भी पढ़ा। किसी को कुष्ठ हो रखा है, विडंग कहाँ पे प्रयोग करेंगे हम? विडंग कृमिघ्न नाम। यदि कुष्ठ में मैगेट्स पड़े हुए हैं तो वहां पे विडंग का प्रयोग करना पड़ेगा, ये खुद से युक्ति लगाएंगे। एंड लास्ट वन इज द जाति प्रवार, ठीक है। ऑल दीज आर द्रव्यों कुष्ठक नमाक्षय। नेक्स्ट देखो कुछ चीजें लिखना। रक्त अर्श की श्रेष्ठ औषध है कुटज, ठीक है। मैंने बोला बेस्ट फॉर हीमोस्टैटिस कुष्ठ, रक्त अर्श की श्रेष्ठ औषध कुटज, इतना सा लिखना बस। उसका बाद कंडुक नमाक्षय, प्रोराइटिस का नाश करने वाले। चंदन, शीतल द्रव्य यहाँ पे, ठीक है, चंदन। नलद, कृतमाल, आर्गवत को बोलते हैं, ठीक है। नक्तमाल, नक्तमाल इज द ऑफ लता क्रंज, कृतमाल, आर्गवत, नक्तमाल, लता क्रंज कहाँ पे आया? कंडुक नमाक्षय में। फिर क्या है? निम्ब, कुटज, सर्षप, मधुक, दारू, हृद्रा एंड मुस्ता, मुस्ता मीन नागरमोथा, ऑल दीज आर कंडुक नमाक्षय। एक चीज लिखना साथ में, आम्रगंधी, हृद्रा श्रेष्ठ कंडुगन द्रव्य, आचार्य शरंगधर ने बोला, ठीक है। श्रेष्ठ कंडुगन द्रव्य आचार्य शरंगधर ने बोला, आम्रगंधी, हृद्रा, आम्रगंधी, हृद्रा, हृद्रा की वैरायटी है आम्रगंधी, हृद्रा श्रेष्ठ कंडुनाशक एज पर आचार्य शरंगधर। उसका देखो कृमिक नमाक्षय, ठीक है, कृमिक न। फर्स्ट इज द अक्षीव, मरीच, गंडीर, केबुक, विडंग, विडंग कृमिक का नाम, कृमि का नाश करने के लिए श्रेष्ठ द्रव्य इज विडंग, ठीक है। विडंग कुष्ठग्न में भी था, कुष्ठ में क्यों? यदि कुष्ठ में मैगेट्स पड़ गए तो कृमि विडंग का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। निर्गुंडी,
अक्षीव, मरीच, गंडीर, केबुक, विडंग, निर्गुंडी। निर्गुंडी इज अ सोनी ऑफ सिंधुवार। विषनाशक लेप में क्या क्या पड़ता था पारू? सर उसमें बाकुची थी। बाकुची तो युवागु में थी, विषनाशक युवागु सोमराज भी पाती था। मैं लेप की बात कर रहा हूँ, जो परलेप पढ़े हमने थर्ड चैप्टर में। शिरीष और शिरीष और सिंधुवार। हाँ, और निर्गुंडी। ठीक है, शिरीष और सिंधुवार। ठीक है, क्या कह रहे हैं? निर्गुंडी किन्ही शब्द अंष्टा वृष्ण पर्णिका एंड आखू पर्णिका। ये क्वेश्चन भी आया था 2019 में। वृष्ण पर्णिका, आखू पर्णिका कौन से मार्क्स के अंतर्गत आए? नेक्स्ट देखो, सॉरी विषगण कृमिगण में आए। ठीक है, आखू पर्णिका एंड वृष्ण पर्णिका। उसके बाद देखो विषगण मार्क्स है विष का नाश करने के लिए। हरिद्रा, मंजिष्ठा, सुबह, सूक्ष्म इला, स्पेसिफिकली बता रहे छोटी इलायची, डेडी सूक्ष्म इला। उसके बाद पालिंदी, चंदन, कतक। कतक मतलब केतकी। ठीक है, निर्मली जिसको बोलते हैं पानी साफ करने के लिए, क्लियरिंग नट। क्लियरिंग नट, कतक, निर्मली को बोलते हैं क्लियरिंग नट। नेक्स्ट देखो शिरीष, सिंधुवार। ठीक है, इन दोनों में शिरीष और सिंधुवार, वहां पे भी पढ़ते हैं। विषनाशक लेप में भी था, विषनाशक माक्षाय में भी है। एंड श्लेष मातक, लास्ट इज द श्लेष मातक। एक ही मात्रा आएगी ल को, श्लेष मातक। श्लेष मातक किसको बोलते हैं? लसूड़े को बोलते हैं, लसूड़ा कोल्ड है श्लेष मातक। ठीक है, इसको लिखना साथी में। श्लेष मातक के बारे में, लूता विषनाशक है ये। सुश्रुत संहिता कल्पस्थान, आचार्य सुश्रुत बोलते हैं लूता विषनाशक, श्लेष मातक। श्रेष्ठ द्रव्य लूता विष के लिए श्लेष मातक। क्या है, कल्पस्थान में बताया है। लसूड़े को बोलते हैं, बोरागिनेसी फैमिली का ड्रग है, श्लेष मातक। नेक्स्ट देखो, स्तन्य जनन माक्षाय, स्तन्य शोधन, शुक्र जनन, शुक्र शोधन, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्तन्य जनन में क्या आएगा? स्तन्य का जनन करेंगे। ठीक है, लैक्टेशन को इंक्रीज करेंगे। हमारा वीरण, शाली, षष्ठी, इक्षु बालिका एंड दर्भ। ठीक है, कुशकास, गुंद्रा, इतकट, कत्रीण मूल। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास? वीरण, शाली, षष्ठी। शाली मतलब शाली चावल, षष्ठी चावल जो 60 दिन में पक जाए उसको षष्ठी चावल बोलते हैं। नेक्स्ट इज द इक्षु बालिका। उसका क्या है? दर्भ, कुशकास, गुंद्रा, इतकट एंड कत्रीण। ऑल दीज आर द्रव्य ऑफ स्तन्य जनन। ठीक है, आचार्य शरंगधर ने कहा स्तन्य जनन हेतु श्रेष्ठ द्रव्य है स्तावर, स्तावरी। इन 10 में नहीं है वो। ठीक है, स्तावरी श्रेष्ठ और स्तन्य जनन एज पर आचार्य शरंगधर। नेक्स्ट देखो स्तन्य शोधन। ठीक है, स्तन्य शोधन, यदि स्तन्य में कोई दुष्टि हो रखी है किसी दोष से, ठीक है, वात पित्त कफ आदि दोष से, ठीक है, जो दुग्ध है वो दूषित हो चुका है, तो उसकी शुद्धि करने के लिए स्तन्य शोधन वाक्य का प्रयोग करेंगे। इसमें तिक्त रस वाले द्रव्य आएंगे मैक्सिमम। देखना, पाठा, महाऔषध, कटुका होता है, फिर सुरदारू, नागरमोथा, मीन की मुस्तक। पाठा, महाऔषध, सुरदारू, मुस्तक, मूर्वा, गुड़ुची। वत्सक फल, वत्सक फल इज सुनो कुटज। ठीक है, वत्सक फल बोलते हैं कुटज को। ठीक है, इंद्रजव को, इंद्र जो लिखा हुआ नीचे, वत्सक फल इज कुटज। किरात तिक्त, कुटकी को बोलते हैं। ठीक है, एंड कट सारीवा। ठीक है, किरात तिक्त इज ये स्वर्षिया की रायता। फिर उसके बाद है कटुक रोहिणी, कटु रोहिणी बोलते हैं कुटकी को। एंड लास्ट इज द सारीवा, सारीवा इज अनंत मूल। ठीक है, फिर से सुनना, किरातिक्त एंड कटुरोहिणी। किरातिक्त बोलते हैं चिरायता को, स्वर्षीय चिरायता। ठीक है, बहुत तिक्त होता है। फिर उसके बाद आगे हमारे पास क्या? किरातिक्त के बाद कटुरोहिणी, कटुरोहिणी बोलते हैं कुटकी को, पिकोराइदा कुरुआ। ठीक है, एंड सारीवाइज अनंत मूल, हेमिडेस्मस इंडिकस। नेक्स्ट देखो, ये मैं नाम बोलता हूँ ना, बोटनिकल नेम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अलग से मैं दे दूंगा आपको। और उसके बाद देखो क्या आता है हमारे पास? शुक्र जनन है। शुक्र जनन में क्या आएगा? जीवक, ऋषभक, काकोली, शीर काकोली। ठीक है, जीवक, ऋषभक, काकोली, शीर काकोली। मुदक पर्णी, माश पर्णी, मेदा, महामेदा नहीं आएगा। 7 ड्रग्स ऑफ जीवनी माक्षाय इसमें आएंगे। कौन सा नहीं आएगा?
महामेधा नहीं आता है, मेधा होता है। बाकी अक्सा कौन कौन से है? वृद्धरूहा, जटिला एंड कुलिंग। ठीक है, नेक्स्ट 3 आर वृद्धरूहा, जटिला, कुलिंग। वृद्धरूहा कहते हैं स्टावरी को, जटिला जटा मानसी, कुलिंग। नेक्स्ट देखो शुक्र शोधन, इसमें क्या है हमारे पास? शुक्र शोधन में कुष्ठ, एला, वाह, एलुआ इज एलोवेरा, कुष्ठ एलुआ, एलुआ कहते हैं एलोवेरा को, कुष्ठ एलुआ कटफल, समुद्र फेन, कदम्ब निर्यास। याद रखना कदम्ब का कौन सा पार्ट यूज होगा? कदम्ब का निर्यास। ठीक है, कदम्ब निर्यास। इक्षु, कांड इक्षु। ठीक है, इक्षु, कांड इक्षु। नेक्स्ट इज द कोकिलाक्ष एंड वसुक और उशीर। फिर से देखना 10 सर्वे कौन कौन से इसके? शुक्र शोधन के कुष्ठ, सेकंड इज द एलो आलू, फिर कटफल, कटफल मीन कायफल। ठीक है, समुद्र फेन, कदम्ब निर्यास, इक्षु, कांड इक्षु और लास्ट इज द उशीर। ठीक है, इक्षु, कांड इक्षु, वसुक, उशीर। अब यो हमने 20 मार्क्स है अभी पढ़े। ठीक है, इनमें से शुक्र शोधन, शुक्र जनन, स्तन्य शोधन, स्तन्य जनन, ये तो एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, विशिगन में जो बताया है वो, उसके ऊपर कृमिगन में भी, ठीक है, कंडुगन में इतना बताया है, अर्शोगन में श्रेष्ठ अर्शनाशक कौन सा द्रव्य है, उसके ऊपर चलो तृप्तिगन माक्षाय, पंचकोल के सारे द्रव्य आएंगे इसमें एक्सेप्ट पिपली मूल। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या? हृदय माक्षाय, सारे के सारे फ्रूट्स आते हैं, याद होना चाहिए। कंठ्य माक्षाय, वर्ण्यमाक्षाय में हृदरा नहीं आता है, बल्यमाक्षाय और जीवनीयमाक्षाय के सारे द्रव्य याद होने चाहिए, दीपनीमाक्षाय के भी याद होने चाहिए। ठीक है, संधानी में देखो मोचरस, शालमली, शलकी निर्यास को मोचरस बोलते हैं, और भेदनीयमाक्षाय, लेखनीय, ब्रह्मणीय, जीवनीय। ठीक है, इतना था, इसको पढ़ना, बार बार रीड करना, गोटा मत लगाते रहना, आसान है, याद हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें डाउट है? पंचविध कषाय कल्पना में डाउट, पीछे डाउट तो बताओ। और सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी।